अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, आज इस मुल्क में शायद ही कोई ऐसा शहरी होगा जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा और उस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हमें दुनिया भर के तमाम नज़ारे कराती है और उसके अंदर ये बताती है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो हमारे शहर कराची से बहुत बेहतर अंदाज में चलाए जा रहे हैं। और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेहतर ब्यूरोक्रेसी और उसको नेक नियति से सिर्फ चलाया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ जब हम अपने मुल्क की तरफ निगाह डालते हैं और बिलखुसूस कराची की हम बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है ऐवान में ये बातें कि जो कराची है वो सिंध का दारुल-खुलाफा है। कभी तकरीरों और ख़िताब में भी बताया जाता है कि कराची जो है इस मुल्क का माशी हब है और इस तरह की मुतअद्दिद तकरीरें आप और हम रोज़ाना की बुनियादों पर सुनते हैं। मगर अफसोस का मुकाम ये है कि आज जिस सदी में हम जी रहे हैं उसके अंदर हम अब तक इस गटर के ऊपर लगे ढक्कन का मसला हल नहीं कर पा रहे। इसी हवाले से आज हमें इसको सेगमेंट को फिर रखना पड़ा अपने प्रोग्राम में, क्योंकि मवाज गोट के इलाके में 4 साल बच्ची जो है वो इस ढक्कन ना होने की वजह से गिरी और अपनी जान की बात हार गई। इसी हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नजमी आलम साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और साथ जमात इस्लामी के रहनुमा हैं सैफुद्दीन साहब। नजमी आलम साहब की तरफ मैं जानना चाहूँगा। नजमी आलम साहब, आज एक और वाक़या हो गया। अभी 14 अगस्त के एक बच्चे की हम अफसोस और उसका वो गम मना ही रहे थे कि अचानक अब ये भी एक और ख़बर आ गई कि जी 4 साल बच्ची जाँ बहक हो गई है। मैंने भी देखा, इसको खबर मैंने भी सुनी। नजमी आलम साहब, एक अफसोसनाक वाक़या जो है ये आज रिपोर्ट हुआ है। मवाज गोट का इलाका है, गटर का ढक्कन ना होने की वजह से वो बच्ची जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई है। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ढक्कन के ऊपर तक हम कब इस चीज़ से हम आगे निकलेंगे और दीगर मसाइल जो शहर को आलमी सतह पर बराबरी की सतह पर ले जा सके उस तरफ हम कब पहुँचेंगे? बेसिक अभी एक मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इंडिया चांद पर पहुंच गया, हम गटर के ढक्कन के लिए लड़ रहे हैं। ये पूरे मुल्क की मजमूई सूरत हाल को कवर करता है ये जुमला। जी नजमी आलम साहब, ये जुमला इस पूरे मुल्क की सूरत हाल को कवर करता है। तो सर ये फिर ये कराची के अंदर ये इसी मसले में हम क्यों अटके हुए हैं? जिम्मेदार कौन है? हम किसकी तरफ देखें? किससे जिम्मेदार तो वाटर बोर्ड है, इसमें तो कोई आप उसको दूसरी राय नहीं है कि वाटर बोर्ड का काम है गटर पे ढक्कन लगाना। वो लगाते भी रहते हैं। अभी हमने काफी बड़ी सप्लाई भी शुरू की है जो मुस्तकिल बुनियाद पे दे रहे हैं। लेकिन एक हमें एक ग्राउंड रियलिटी ये कि हमारे शहर में गटर का ढक्कन बहुत ज्यादा चोरी होता है। अब वाटर बोर्ड या केएमसी के लिए या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो हर गटर के ढक्कन की हिफाजत कर सके। गटर के ढक्कन टूटते भी हैं, टूट के बहुत ज़ाया हो रहे थे, इसलिए अब वाटर बोर्ड ने और केएमसी ने इतने स्ट्रांग ढक्कन बना जिसमें टाइम लग रहा है। वो ढक्कन इतने स्ट्रांग है कि उसको कोई, हमने उसके ऊपर ट्रक चला के भी देख लिया, 60 फुट का ट्रेलर चला के भी देख लिया कि वो टूट तो नहीं रहे। अब पता है क्या नजमी आलम साहब, ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि जी हम लेटर्स लिख रहे हैं कि गटर के ढक्कन लगा दिए जाएं, फिर भी नहीं लगाए जाते। मतलब देखिए मेरी फास्ट मूवमेंट का मैंने आपसे नहीं, अभी तक हमारे पास कुछ 4,500 ढक्कन तैयार हुए हैं जो हम उनको सप्लाई दे चुके हैं, 4.5 के करीब। मजीद बन रहे हैं, क्योंकि या तो हम वही बाजार से अभी खरीद लें वो कागज जैसे गटर के ढक्कन जो एक गाड़ी जाने से टूट जाते हैं। अब अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं तो इट्स टेकिंग टाइम एज वेल, उनकी क्योरिंग, उनका सारा वो, लेकिन बन रहे हैं। ठीक है, मैं इस वाकई को डिफेंड नहीं कर सकता किसी को कि एक बच्चा गिर के मर गया और उसको मैं डिफेंड करूं। नो, ये डिफेंड करने वाली कोई मेरे पास कोई लफाज ही नहीं कि उसको डिफेंड करूं। लेकिन अपने तई हम कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल बुनियाद पे ये गटर के ढक्कन और इसको रिंग्स तैयार हो रहे हैं। कोई आप हमारे LSR पे चले जाएं, वो पूरा प्लांट लगा है जो दिन रात काम कर रहा है। लेकिन उसकी क्योरिंग और उसमें 10 दिन लग जाते हैं एक को बनाने में। उसको क्योरिंग करना पड़ती है 1 हफ्ते पानी में डुबो कर, फिर वो मजबूती पकड़ता है। अगर हम उसको 2 दिन भिगो कर रख देंगे वो ढक्कन टूट जाएगा। है ये प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह महीने भर के अंदर हम इतनी बड़ी सप्लाई दे देंगे कि शहर में इस मुसीबत से जान छूटे हमारी। सर लोग तो ये देख रहे हैं कि उनके कमसिन बच्चों की उनको लाशें निकालनी पड़ रही हैं उन मैं गटरों बिल्कुल के कह रहा हूँ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें कराची के शहरियों को भी रियलाइज करना चाहिए कि हमारे गटर के ढक्कन बड़ी तादाद में चोरी होते।
सर कौन उसका चोरी मैं क्या कर रहा है? करूं? कहते हैं मंशियात के आदि अफराद करते हैं, तो पुलिस कोई ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना ये पा तो रही? ये पुलिस इदारे हैं, लेकिन ये एनजीओज वाटर हैं, बोर्ड या एक केएमसी पूरा एक सिस्टम या मैं भी मैकेनिज्म एक यूसी मौजूद है चेयरमैन सर। हूँ, सैफ भी यूसी चेयरमैन है। हम सारा दिन रात को अपनी गटर के ढक्कनों की तो हिफाजत नहीं कर सकते, मैं या सैफ। अच्छा एक सेकंड में पॉइंट ले लेता हूँ। जमात इस्लामी के रहनुमा सैफुद्दीन साहब, चौकीदारी नहीं कर सकते, क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम अली रज़ा साहब, सबसे पहले तो सलाम। मैं अफसोस का इजहार करता हूँ कि ये जो आज वाक़या पेश आया है, और मैं कहता हूँ शर्म की बात है, डूब मरने की बात है कि कराची जैसे शहर के अंदर बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हों, और एक नहीं, एक दफा, दो दफा, तीन दफा। और ये मतलब नजमी आलम साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस शहर के अंदर, 15 साल हो गए। वाटर बोर्ड इनके पास है, सारे इदारे इनके पास हैं। ये मुर्तजा वहाब साहब 1.5 साल काउंसलर ये कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहकर गए हैं। खुद नजमी आलम साहब वाटर बोर्ड के चेयरमैन बहुत दिन तक रहे हैं। देखिए उसके बाद ये सारी की सारी बातें जो है ना कि हेरोइनची निकाल के ले जाते हैं और टूट जाते हैं, और अब हमने बनाने, मुझे हर यूसी के अंदर तकरीबन 3,500-4 हजार गटर हैं, और ये कह रहे हैं इन्होंने एक महीने में 4,500 गटर के ढक्कने बनाए हैं। और ये इस हिसाब से अगर 246 यूनियन काउंसिलों को देंगे तो इससे अंदाजा कीजिए कि 246 महीने चाहिए यूनियन काउंसिलों को गटर के ढकने देने के लिए। मतलब क्या कह रहे हैं ये और क्या कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और ये सबको छोड़ दें, बाहर को, पाकिस्तान को ले लें, कराची को ले लें। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हम दावा करते थे कि एक गटर कोई खुला नहीं हो सकता, हम दावा करते थे कि कोई लाइट बुझी नहीं हो सकती। और नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में इससे हम बहुत आगे निकल के मास ट्रांजिट सिस्टम पे बात कर रहे थे, एग्रो फार्मिंग स्टेट पे बात कर रहे थे, सर्कुलर रेलवे पे बात कर रहे थे, और दूसरी दुनिया जमाने की चीजों में हम कहाँ निकल चुके थे। ये दोबारा खींचकर कराची को किस जगह ले आए। टोटल करप्शन, मैं आपको बताऊं, टोटल करप्शन अभी 4,000 मिलियन रुपए खर्च किए इन्होंने क्लिक के जरिए कराची में। कहाँ नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे पैसे जो सड़कें और जो इन्होंने मुख्तलिफ हंगामी बरसाती और फलाने फलाने नामों पर खर्च किए हैं। इसी तरीके से 14,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने अपने 15 सालों में तरक्याती बजट पर खर्च किए। कहाँ है वो पैसे? देखिए ये बहुत अफसोसनाक शर्मनाक बात है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले जो वाकया सलमान मुराद साहब की यूसी में पेश आया, उसके बाद किसके खिलाफ एक्शन हुआ मुझे बताइए। ये एक्शन नहीं कर रहे, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं, वाटर बोर्ड के लोगों को डिफेंड कर रहे हैं कि वो लोग जो है हिफाजत नहीं कर सकते। देखिए मुर्तजा वहाब साहब को किसी तरीके से ये मिल मिला गई, जो भी कराची की मेयरशिप उनके बस की नहीं है। वो सिवाय चश्मा काला पहनकर और खड़े होकर जो है बातें बना रहे हैं, और कोई ना कोई अब तो ऐसा इंतहाई प्रोग्राम ढूंढते हैं अफसोसनाक, कि मतलब ये मामला जब यहाँ नहज पर आ जाएगा, मैं आप दोनों काबिल एहतराम है, हम जानना चाह रहे हैं, एक आम शहरी ये देख रहा है हम कहाँ खड़े हैं आखिर। गटर के ढक्कन के ऊपर आज तक, मतलब इस सदी के अंदर खड़े होके भी हम डिबेट कर रहे हैं कि जी ये गटर का ढक्कन जो है वो नहीं लगा हुआ। जी देखिए अली रजा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी बात, इतनी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैं खुद यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ, एक भी गटर का ढकना नहीं मिला। हमारी 87 यूनियन कमेटियां हैं कराची में, किसी को गटर का ढकना नहीं मिला। इन्होंने तकरीब मुनक्किद की कि सब लोग आ जाएं गटर के ढकने, यानी ये तो दुनिया की पहली अनोखी तकरीब थी जो एक मेयर ने मुनक्किद की, जिसमें उसने कहा कि गटर के ढकने बांटे जाएंगे। मतलब एक मजा का खेल। लेकिन चलिए भाई बांटे। उस दिन गए तो लोगों को इन्होंने जो है भाषण दिया और कहा जी वो तो हमने बनाने शुरू किया, फैक्ट्री लगाइए। कहते फैक्ट्री लगा दी, प्लांट। अब फैक्ट्री और प्लांट आप जाके देखिए, मैदान में 4 मजदूर बैठे हुए, फर्मों के अंदर जो है सीमेंट भर भर के कर रही थे और उसे तगारी से डाल रहे हैं, और उसको कह रहे हैं प्लांट लगाया। पीपल्स पार्टी का आप वो तो देखिए विजन क्या है। मैं समझ रहा हूँ नजमी आलम साहब, सैफुद्दीन साहब एक सेकंड टाइम दीजिएगा। नजमी आलम साहब देखिए, जब जिस तरह के वाकयात आएंगे सामने और इस तरह की चीजें आएंगी, आप नहीं समझती पार्टी को डैमेज कर रही हैं चीजें? बिलावल साहब को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, कहाँ गलती हो रही है इसके ऊपर संजीदगी। बिलावल साहब की बिल्कुल तवज्जो है, और जैसे सैफ भाई मेरे कह रहे हैं कि इतने अरब रुपए उसमें कराची में नजर आते हैं। कराची में इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये जीते हुए हैं, शायरा नूरजहां देख लें, अभी हैदरी मार्केट के साथ पूरे ड्रेन्स पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, हब रिवर रोड हमने बनाई, हमने अभी ये उसी पैसों से जो सिंध गवर्नमेंट ने खर्च किए। गुलिस्तानी जौहर में अंडरपास फ्लाईओवर बने हैं, तारिक रोड के पास फ्लाईओवर और अंडरपास बने हैं। मगर सर एक महीने में 2 लाशें उठानी पड़ी सर, ये भी तो खबर आ रही है ना, इसी शहर से आ रही है। सिस्टम डाल के उसको हमने केयर किया है। ऐसी नहीं है कि कोई हब रिवर रोड पूरी बनाई है, ये सब सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाई है।
देखिए मेरे ख्याल में तो मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो जिस तरीके से उन्होंने कब्जा करके मेयरशिप ली है, अब बाहर के उनको जान छोड़ देनी चाहिए। उनके बस की नहीं है। देखिए उस बच्चे के गिरने के बाद जो सलमान मुराद साहब की यूसी में गिरा था, हमारा ख्याल था कि इनको होश आ जाएगा, लेकिन होश नहीं आया। 15 साल में इनको होश नहीं आया और अब ये डिफेंड कर रहे हैं कि जी हेरोइन की, मैं आपको बताता हूँ दावे से, हेरोइन की 2% से ज्यादा ढकने नहीं उठाते, बहुत कम ढकने, लेकिन ज्यादातर ढकने इतने नाकिस बने होते हैं वो टूट के अंदर गिर जाते हैं। गाड़ी जलती है उसमें टूट के गिर जाते हैं। और दूसरा बताऊं आपको क्या होता है कि गटर के ढकने कम लगे होते हैं। जब कोई आदमी वाटर बोर्ड में ज्यादा सिफारिश लगाता है तो वो एक जगह से ढकना उठा के दूसरी जगह जाके लगा देते हैं। और गटर को, और गटर के ढकनों की मैं कहता हूँ आप सब छोड़ दिए, PCHS जैसे इलाके में आपको दिखाता हूँ, बरसाती नालों की छतें तोड़ दी इन्होंने और वो 5-5, 10-10 फुट गहरे बरसाती नाले हैं और मेन सड़कों पे खुले पड़े हैं। ये मुर्तजा वहाब साहब ने अपने दौर में तोड़वाई थी छतें बरसाती नालों की, और वो मेन रोड के ऊपर बरसाती नाले टूटे हुए। मैं तो देख के खौफ खाता हूँ कि खुदा न खास्ता बड़ा आदमी भी इसमें गिर जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो भाई बहुत बुरा हाल है। और कराची के साथ जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये कराची को पनपने देंगे। कराची को ये जो गांव गोट बदतरीन हो सकते हैं उससे भी ज्यादा पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। सर तो देखिए, आप ये पॉलिटिकल फोर्स है सैफुद्दीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम हैसियत रखती है, तंजीमी लोग आप लोगों के नीचे मौजूद हैं, फिर क्यों नहीं हो पा रही ये चीजें? तो उसका गुस्सा पंप पे क्यों उतार रहे हैं? जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर ये इलेक्शन जीत जाते तो ये आ जाते, अब ये नहीं जीते तो ये कराची उसका गुस्सा हम पे उतार रहे हैं। जीत तो गए थे, जीत छीन ली गई डाके से। बट बात वहीं पर आ रही है। मुझे प्लीज संजीदगी चाहिए आप दोनों से कि असल में मसला गटर का है, गटर के ढक्कन का हल है, निशानदेहियां की जा सकती हैं। आप लोगों के तंजीमी लोग नीचे मौजूद हैं ग्राउंड पे। सर मैं मान रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स हैं सर, ये अभी भी शहर के अंदर बहुत सारी जगह हैं, क्या पता नहीं चल पा रहा सरकार को, बल्दियाती मतलब क्या मसला क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं, शहरी ये जानना चाह रहे हैं कि पता नहीं चल पा रहा फिक्सिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। वसीम अख्तर साहब थे, उसके बाद ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहे, अब इलेक्टेड लोगों के हाथ में आए हैं। चीजों को इलेक्टेड लोगों के हाथ में आने के बाद कुछ तो टाइम दें, 2-4 महीने के, चीजों को सही करें। भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो मुस्तकिल है, आप ये क्या कह रहे हैं कि वो आए या आपकी हुकूमत है मुस्तकिल 15 साल से। आपको मुफ्त NICVD मिला हुआ है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, साइबर नाइफ की मशीनें मिली हुई हैं जो पूरे NICVD में भी करेक्शन अगर चेक हो जाए ना तो पता लग जाएगा कि वो क्या रहा है। गवर्नमेंट नहीं किया ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं किया। सक्खर में बना दिया NICVD, गंबट इंस्टीट्यूट बना दिया, गटर के ढक्कनों को ठीक कर दिया फ्री इलाजों को। सर मैंने आज अपना प्रोग्राम जो रखा है ना, उसका मकसद ये है कि हम गटर के ढक्कन से बाहर कब निकलेंगे, कोई तरीकेकार हो। इस शहर की गलियों के अंदर अभी भी गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, कोई प्लान है? आप दोनों से मेरा सवाल है, निशानदेही आप कर दें, तंजीमी लोग मौजूद हैं आपके। भाई अली रजा साहब, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है गटर पे ढकने लगाना, गटर के ढकने बनाना। बट ये रॉकेट साइंस पूरी भी तो नहीं हो रही सैफुद्दीन साहब, मसला ये है वही गटर के ढक्कन जो रॉकेट साइंस नहीं है वो भी नहीं हो रही पूरी। तो वो नहीं हो रही इनसे ना, इसलिए कि इनकी तवज्जो दूसरी जानिब है। इनकी तवज्जो आपको मालूम है कि इनका माशाल्लाह इन सब लोगों के जो मशगूलियात हैं वो किस तरह की है, रात की और दिन की। तो ये उन मशगूलियात में लगे हुए हैं। पूरी पीपल्स पार्टी जिस तरह करप्शन में लथपथ हुई हुई है, तो जाहिर है उसकी नजर कहाँ है इन चीजों के ऊपर। ये बातें करके हम सिर्फ मामला को छोड़ तो नहीं सकते ना सैफुद्दीन साहब, सिर्फ एक इल्जाम करप्शन कर रहे हैं, ये मामला कहीं तो जाएगा। ये हम गटर से ही बाहर नहीं आ रहे, गटर के ढक्कन से हम बाहर नहीं आ पा रहे। किस किस्मत शहर के ये शहरी ये सवाल करते हैं अपने जहनों में, कोई हल तो हो, कोई प्लान तो हो, हम कर देंगे, वो आप इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत हुई हमें मिली है इन इलेक्टेड मेंबर्स को, मैं किसी और की बात नहीं कर, इलेक्टेड मेंबर्स को बुरी हालत में, उसको थोड़ा सही करने में टाइम तो लगेगा। क्योंकि सर हंगामी बुनियादों पे इस मसले को देखना पड़ेगा। एक महीने में 2 लाशें बच्चों की उठा ली है शहर में। बिल्कुल कर रहे हैं, मुस्तकिल बुनियाद पे मेंबर्स को काम करने नहीं दिया। जो लोग इलेक्ट हुए थे, जैसा टूटा फूटा इख्तियार था वो भी नहीं लेने दिया। ट्रांजिशन अफसर मुकर्रर कर दिए, सारा टाउन वो चला रहे हैं, सारी यूनियन कमेटियां वो चला रहे हैं। आज तक पीपल्स पार्टी ने इस कदर ज्यादती की इस शहर के साथ जो है कि मुंतखब होने के बावजूद
जो लोग सैफुद्दीन काम साहब नहीं मेरी कर पा बात रहे अपना सुनिएगा, वो। सैफुद्दीन साहब आप मेरी बात सुनिएगा। देखें, मैं आपसे इस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त करता हूँ, आपके लोग नीचे मौजूद हैं, कम से कम आपके पास सोशल मीडिया पूरी टीम मौजूद है, मैं दावा करता हूँ कम से कम निशानदेही कर दें। इन लोगों को नहीं पता चल रहा तो कम से कम पता चल जाए, कुछ भाई मैं आपको मुतार्रिक अगर नजर आए ये देखूं, लोग। मैं जाती तौर पर निशानदेही भी करता हूं, मैं इसको मुनज़्ज़म वीडियो करना बना के पड़ेगा। भेजता मतलब हूं, आप लेकिन तसव्वुर तो लोगों पर करें, सुनी नहीं एक थी। महीने में 2 भाई ये लाशें कॉपी नहीं बच्चों की खाते। उठा ली। देखिए कि यहाँ जो डिपार्टमेंट हैं, उनको जो सरपरस्ती जिन लोगों की हासिल है, उनको खौफ ही नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अब मुझे बताइए ना, ये बच्चे गिर गिर के मर रहे हैं। इससे पहले बेचारा गुलशन में जो एक बच्चा गिरा था, उसकी लाश आज तक नहीं मिली। क्या कार्रवाई हुई? वो एक अभी उससे हॉरिबल पहले केस है, सलमान पूरी पूरी मुराद साहब की यूपी में सड़कें गिरा, खोद दी और क्या जब गिरा तो कार्रवाई उसके हुई? बाद सबको याद आ गया, पूरी मशीनरी खड़ी हुई। मगर मसला वही के वही है कि चंद रुपए के ये ढक्कन है, पायदारी का अगर मसला है, मंशियात के आदि का अफराद का मसला है, मसला ये है कि इस पे हल तो होगा। हम इससे क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे? इससे हम कैसे निकल सकते हैं? पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद है ग्राउंड पे। 2 लाशें एक महीने में उठ गई सिर्फ इस वजह से कि जी गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था। भाई तो ये काम करना चाहें तो काम करेंगे ना। देखिए यही तो मैं घड़ी घड़ी रो रहा हूँ कि गटर का ढकना कोई मसला है दुनिया के अंदर। भाई मैं तो दावे से कहता हूँ, नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में 2-3 सालों में शुरू किया हमने, पूरी कराची में हमारा दावा था कि कोई गटर हमें खुला हुआ दिखा दे। कोई मसला ही नहीं था ये ना। सर आज मुझे कोई तो ऐसा मसला लग रहा है इस ये पे मैं मुहिम कहता हूँ चलानी फिर पड़ेगी, इख्तियार कोई दे दें यूनियन कमेटी आम शहरियों को इस पे और मुहिम टाउन चलानी को काम पड़ेगी कि करने का, गटर के तो ढक्कन अभी काम हो जाएगा। ढूंढें और लेकिन जो निगरान हुकूमत अपनी आई है, आवाज वो बुलंद भी- करें कि भाई इसको सही कर दो, इस पे जो ढक्कन, निगरान इस हुकूमत गटर आई को है, वो वरना भी उसी तीसरी रास्ते लाश पे चल खुदा ना रही है। खास्ता मेरे मुंह में खाक फिर उठानी पड़ जाएगी। नजमी आलम साहब, एक अगर नजमी हम आलम साहब सो गए असल में, बैठे इस वक्त हमारे उनको नींद का वक्त होता है। शहर की तरक्की के लिए हमारे साथ बैठे, ये बैठने को तैयार नहीं है। सर मैं पता है नजमी आलम साहब, पता है बहुत एहतराम के साथ ये बात करने पे मजबूर हो रहा हूँ कि वो बैठे ना बैठे, मगर गटर के ढक्कन पे तो हमें जरूरत नहीं है ना। हमें बना बना के देने, बताओ यूसी का कौन सा टीएमसी किसको कितने ढक्कन चाहिए, सवाल पैदा नहीं होता कि वो ना निकले। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे मालूम करें? ये मुहिम चलानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। ढक्कन के गटर नहीं मिलेगा। भाई हम क्या इनके साथ मिलके बैठे गटर का ढकना बनाने के लिए? हम नहीं बैठ रहे तो गटर का ढकना बना लें आप। मतलब हमारे इनके साथ बैठने से गटर का ढकना बनाने का क्या ताल्लुक? मतलब यही वाली बात है। आपने मना किया हुआ जाके गटर का ढक्कन नहीं लेना वहां से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब आप कह रहे हैं ये लेते ही नहीं है गटर का ढक्कन? ये आए ना, अगर इनको आए और ना मिले तो फिर बोले। भाई सारे लोग गए थे, उनको बेवकूफ बना के चलता किया, सबको मामू बना दिया। बेचारे लोग सारे चेयरमैन जमा हुए और मुर्तजा वहाब साहब ने तकरीर, और ये अभी बता रहे हैं ना पूरी कराची के लिए 4,500 ढकने बनाए। अब हरियाणी इंतहा देखिए पूरे 2-2.5 महीनों में 4,500 गटर, हर यूसी में 3-3.5 4,000 गटर है। तो ये 4,000 किस तरह से, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये स्ट्रेंथ का हमें चाहिए, ठीक है? तो वो हमने सारे करके उसको बनाना चाहिए। अभी आए और ले आके अच्छा नजमी आलम साहब, कोई एक नंबर बता दें, कोई एक नंबर दे दें आवाम को कि जहां गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है वो इस नंबर पे इतला कर दें। कोई ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवा दें खुदा के लिए। ये बहुत सबको पता है, चांडियो साहब चीफ इंजीनियर सेवरेज है, हमसे राब्ता करें। भाई तो मवाज बोर्ड में हमने नहीं लिए, तो मवाज बोर्ड में आप लगा देते ना, वहां तो आपकी यूसी है। मवाज बोर्ड में क्यों नहीं था ढकना? वो तो आपकी यूसी है ना पीपल्स पार्टी की, तो आपने क्यों नहीं ढकना लगा रखा था? हमने तो नहीं लिए लिए, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से भी ढकने लगा दिए हैं। हम तो लकड़ी के भी ढकने बना रहे हैं, हम तो फाइबर के भी ढकने बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं किसी तरह इस मसले को हल करें, लेकिन आपके पास तो सब कुछ है ना, आपने क्यों नहीं लगाए ढकने अपने यहाँ? बताइए सर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम, मतलब एक तनकीद बरा तनकीद, मगर गटर के ढक्कन मेरे ख्याल से बेनतीजा निकल रही है हमारी ये डिबेट जो है इसमें। सैफुद्दीन साहब, नजमी आलम साहब, बेनतीजा निकल रही है डिबेट। हम कोई एक ऐसा इस जगह पे बैठ के हम कम से कम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कोई नंबर ऐसा मुतारिफ हो, एक आम आदमी की मूवमेंट कोई ना कोई उसके अंदर कम्युनिटी लेवल पे चीज़ें चलें, कम से कम इंगेज हो, ये तो कम से कम इस तरह की चीज़ें खत्म हो सकें। वाटर बोर्ड के में कंप्लेन, अली रजा साहब सजा मुकर्रर कीजिए, जिस इलाके में बच्चा डूब के मरे गटर में, वहाँ के एक्सीडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए कि अगर शिकायत होने के बावजूद उसने गटर का ढकना नहीं लगाया और वहाँ बच्चा गिर गया। सर नजमी आलम साहब देखिए, सैनिटेशन डिपार्टमेंट अलग है, वाटर बोर्ड अलग है, इतने सारे इदारे किस लिए बने हुए? किसी जिम्मेदार के ऊपर कोई एफआईआर सजा के तौर पे कुछ 36 जो बाकी हैं वो जो है वो थोड़ा अलर्ट हो जाए, कुछ तो किया जा सकता है ना इसके ऊपर, क्यों नहीं हो रहा है? किया जा सकता है, इनको बेहतर करने की जरूरत है, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है।
और मगर हमको सर पूरी कोई कोशिश कार्रवाई करना है। क्यों नहीं होती भाई, इनके खिलाफ? कम मेयर से साहब कम एक के चेयरमैन बन खिलाफ गए वाटर कार्रवाई बोर्ड के, हो। वो कर क्या रहे हैं? नजमी क्या आलम कर साहब रहे हैं किसी मेयर एक के साहब खिलाफ ये वाटर कार्रवाई बोर्ड के हो तो चेयरमैन कम से मुझे कम बताएं। बाकी सीधे हो जाएं। नजमी आलम साहब किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हो तो कम से कम बाकी सीधे हो जाएं, ऐसी क्यों नहीं कार्रवाई सामने आ रही? सर कार्रवाई हम कार्रवाई क्या है, हम यही तो कोशिश कर रहे हैं कि तेजी से, जितनी तेजी से ढक्कन जो शहर पूरा खुला हुआ था मेन रोड का, इसको ढक्कनों से कवर करें। बन रहे हैं और डेली जा रहे हैं ढक्कन लगने। 4,500 ढकने बनाए इन्होंने 2.5 महीने के सर, अंदर। वो तो अब से 15 दिन पहले इससे आप बनाए हुए अंदाजा थे, कर लें उस वक्त 240 4,500 ड्यूटीज थे। में अभी रोज के 240 महीने 200 लगेंगे इनको सर मेरे ढकने पास लगाते टाइम लगाते। कम है, मुझे सिर्फ इतना बताएं नजमी आलम साहब, इस दोनों वाकयात अफसोसनाक हुए, कुछ करेगी पीपल्स पार्टी आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, कुछ मैं भी करेगी? कराची शहर का शहरी हूँ, मेरे ही बच्चे थे, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि महीने भर में हम कराची शहर के बच्चे मरे जा रहे हैं नजमी आलम साहब, करेंगे क्या? करेंगे क्या? एक्शन क्या लिया जाएगा? मेयर कराची मुर्तजा आप सब क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर? सर ढक्कन ही बनाएंगे। मैं हर ढक्कन पे एक किसी पार्टी वर्कर को तो नहीं बैठा सकता कि ढक्कन तेरा है तू उधर ही बैठा रहना चौकीदारी कर। हम ढक्कन बना रहे हैं और मुस्तकिल बनते रहेंगे, ये कोई वक्ती तौर सर पे ये नहीं कब बन तक रहा है। मामला हम ये इनकी बातें सुने आप कि सर हम भाई ढक्कन से बाहर कब आएंगे? अच्छा अगर- नजमी आलम साहब ये बता दें, आज इख्तियारात आपके पास है फुल पावर के साथ, मेयर कराची मुर्तजा आप साहब हैं, ये ढक्कन के मसले से हम बाहर कब तक आ जाएंगे? बना रहे हैं और मुस्तकिल बुनियाद पे ये सप्लाई जारी रहेगी, तो 24/7 पूरे साल ये रुकेगा नहीं काम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जमात इस्लामी से सैफुद्दीन साहब थे और नजमी आलम साहब थे। मसला झूकत हुए हमने यही जानने की कोशिश की, हमें बताया गया है कि कुछ अरसे के बाद ये मसाइल जो हैं वो नहीं होंगे, तो हम देखना ही है मुस्तकबिल करीब में। हम तो ये दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। हम ब्रेक पे जाते हैं नाजरीन और फिर हाजिर होते हैं।